mode of the type. So anyone, how many of you have an idea about type conversion? Yes, any query? सर आप अभी मार्क्यू लिखे हुए थे, समझो आज मार्क्यू नहीं, वो मार्क्यू लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, मार्क्यू लेंगे आफ्टर कंप्लीशन। ये ध्यान में नहीं था, तो इसको कंप्लीट करने के बाद मार्क्यू लेंगे, ठीक है ना। तो उसको चेंज लास्ट मोमेंट में चेंज कर दिए हैं मार्क्यू। ओके सर। आफ्टर टुमारो आई विल कंडक्ट द मार्क्यू, ठीक है ना। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक। तो टाइप कन्वर्जन अर्लियर वी हैव टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन सर, एक इम्प्लिसिट होता है, दूसरा एक्सप्लिसिट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट टू? ऑन करिए वीडियो कैमरा इम्प्लिसिट को, में ऑन सर करिए, वही सर लॉन्ग इन फ्लोट डबल यही सब। करिए। हाँ बोलिए। हेलो सर। बोलिए सर टू टाइप्स का होता है सर, एक होता है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में सर बूल, इंट, लॉन्ग इंट यही सब आता है। वो आता नहीं है। और कोई बताइए। ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट करेक्ट है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सही है। सर इम्प्लिसिट सर डिफॉल्ट होता है सर, एक्सप्लिसिट हम किसी चीज को जोर जबरन बनाते हैं। हाँ ठीक, जैसे इंट है तो उसको हम एक्सप्लिसिट फ्लोट करते हैं। इम्प्लिसिट हो गया ऑटोमेटिकली आपका जो वर्क हुआ, दैट इज द इम्प्लिसिट वन। और फोर्सफुली जो आपका इवेंट हुआ, दैट इज द एक्सप्लिसिट वन। तो यहाँ पर जो टाइप कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं, ये फोर्सफुली ही कर रहे हैं। तो एक तरह से ये टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग के जैसा ही है। तो जब हमको जिस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, वो फोर्सफुली उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अर्लियर व्हेन वी डिस्कस द टाइप कन्वर्जन फॉर स्पेसिफिक डेटा, देन देयर आर टू मोड, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मोड। तो इम्प्लिसिट मोड में हमारा जो टाइप कन्वर्जन है वो बेसिकली आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी ऑटोमेटिकली का बेसिस क्या होगा? तो हायर रेंज ऑफ डेटा टाइप में आपका रिजल्ट आएगा। So whenever you are performing operation in between integer and float, results comes in the form of float. Like अगर हम 5 plus 2.5 करते हैं तो the result is 7.5. We are not getting result in the form of integer like 7. So 7.5 is the result because automatically type conversion is accomplished over there. तो integer से range आपका float का ज्यादा है, तो आपका promotion हो गया, डेटा का promotion हो गया implicit manner में automatically। एक्सप्लिसिट में क्या है कि हम जब भी चाहें तो इंटीजर और फ्लोट में ऑपरेशन करा रहे हैं, हम इंटीजर में रिजल्ट चाहें तो इंटीजर में डिमोट कर सकते हैं रिजल्ट को, और फ्लोट में भी हमारा रिजल्ट प्रमोट हो सकता है। तो अगर हम स्पेसिफिक टाइप कास्ट करेंगे तो दैट इज द फोर्सफुल इवेंट। जो नीतीश ने बताया सही बताया, और जो देवाशीष ने बताया वो भी सही बताया कि दो तरह का टाइप कन्वर्जन हम लोग पहले पढ़े हैं, जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा कंफ्यूजन था। Now in operator overloading, what we discussed, that is the type conversion. तो basically यहाँ पर क्या है कि when constant and variables data types are clubbed in a single expression. अब क्या है यहाँ पर कि आपका वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा। क्लब का मतलब कि कंबाइन करना, एक जगह रखना किसी एक्सप्रेशन में, तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन आपका जो है वो होल्ड होता है। लेकिन ये बेसिक डेटा टाइप पर होगा, जो अभी हम लोग बात किए कि 5 plus 2.5 करेंगे तो रिजल्ट 7.5 आएगा। तो ये बेसिक डेटा टाइप में ये चीज होगा, ठीक है ना। लेकिन कंपाइलर के पास ऐसा कोई आइडिया नहीं होगा अगर हमारा अदर डेटा टाइप्स में कन्वर्जन होगा, ठीक है ना। तो जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मोड हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पर अब क्या है कि 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। यानी डेटा कन्वर्जन जो C++ में हम लोग अर्लियर डिस्कस किए, वहां पर बेसिक डेटा टाइप कन्वर्जन किए, यानी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये आपका बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप कन्वर्जन है। तो हायर रेंज ऑफ डेटा टाइप में प्रमोशन होता है और लोअर रेंज में आपका डिमोशन होता था। इम्प्लिसिट में प्रमोशन का चांस ज्यादा रहता है, और एक्सप्लिसिट में प्रमोशन और डिमोशन दोनों चीज आप कर सकते हैं डेटा का बाय द एक्सटर्नल स्टिमुली। यू कैन से दैट द फोर्सफुल इवेंट लगाकर आप डेटा को प्रमोट भी कर सकते हैं और डिमोट भी कर सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ टाइप कन्वर्जन इन अंडर ऑपरेटर ओवरलोडिंग वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। पहला ये हो सकता है, अब यहाँ देखिए बेसिक डेटा टाइप क्या है। बेसिक डेटा टाइप जो हमारा
इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये ऑल आर द बेसिक डेटा टाइप। स्पेशल डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यहाँ क्लास है। तो यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि बेसिक डेटा टाइप को आप क्लास डेटा टाइप में चेंज करना चाह रहे हैं, या क्लास डेटा टाइप को बेसिक डेटा टाइप में चेंज करना चाह रहे हैं, या एक क्लास से दूसरे क्लास के डेटा टाइप में चेंज करना चाह रहे हैं। तो दिस इज द थ्री पॉसिबिलिटीज वी हैव टू हैंडल अंडर टाइप कन्वर्जन इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस, बेसिकली थीम आपका सेम ही होगा, केवल प्लेसमेंट ऑफ आपका जो है डेटा केवल चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स और डेस्टिनेशन वी आर शिफ्टिंग द पर्टिकुलर डेटा टाइप आइदर इन लेफ्ट और राइट। तो वी जस्ट यूज असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट इज क्लास टाइप। हियर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हम लोग क्लास टाइप में चेंज करेंगे। तो अभी जो हम लोग बात किए वो यही बात था कि जैसा एज वी नो दैट द कन्वर्जन ऑफ बेसिक डेटा टाइप टू बेसिक डेटा टाइप occurs either implicitly by generating the result in higher ranges of data type or explicitly by applying typecasting। तो explicitly में applying typecasting का मतलब हुआ forceful event, जो नीतीश बताया कि explicitly में हम forceful event के थ्रू डेटा को प्रमोट या डिमोट कर सकते हैं। तो this is the criteria whenever we are handling the basic data type. Now we are handling not only the basic data type, we are handling user defined data type also. So basically in case of this first case in which we have to perform type conversion, तो यहाँ पर समझना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का सीक्वेंस, इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हैंड वी हैव टू प्लेस अ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लेफ्ट हैंड में आपका क्या होगा, डेस्टिनेशन, और राइट हैंड में आपका सोर्स होगा। यानी जिस सोर्स को जिस तरह के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो डेस्टिनेशन आप उस डेटा टाइप को लेफ्ट साइड में रखेंगे और सोर्स को आप राइट साइड में रखेंगे। So in this type of conversion, the left hand operand of assignment operator is always class type, because you are going to convert basic data type into a class type. तो जिस टाइप में आप चेंज करने जा रहे हैं वो आपका डेस्टिनेशन होगा, और जो आपका एक्चुअल डेटा है वो आपका सोर्स है। यानी कि बेसिक डेटा टाइप में आपका वैल्यू है और उसको क्लास टाइप में चेंज करना चाह रहे हैं। तो क्लास टाइप इज ऑलवेज एलोकेटेड इन द left hand as a left hand operand of the assignment operator, and your basic data type is shifted to the right hand of the assignment operator। यानी कि सोर्स हमेशा कहाँ रहेगा, राइट हैंड साइड में असाइनमेंट ऑपरेटर के, और आपका डेस्टिनेशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो अगर क्लास टाइप में चेंज करना है बेसिक डेटा टाइप को, तो क्लास टाइप आपका डेस्टिनेशन है तो वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, असाइनमेंट के पहले रहेगा ऑपरेटर के, और बेसिक डेटा टाइप राइट में रहेगा। अगर आप कन्वर्जन क्लास टाइप से बेसिक डेटा टाइप में करना चाहते हैं, तो बेसिक डेटा टाइप आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और क्लास टाइप आपका राइट हैंड साइड रहेगा, जो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिक यहाँ थीम ये समझना है कि जिस डेटा टाइप में आपको कन्वर्जन करना है उस डेटा टाइप को आपको डेस्टिनेशन बनाना है, और जिस डेटा टाइप में आपका वैल्यू है वो आपका सोर्स होगा। तो सोर्स इज ऑलवेज शिफ्टेड राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, and destination is always shifted to the left hand side of the assignment operator. Are you getting the point how we perform the type conversion? Yes sir. Now first of all we discuss the excuse me sir. हाँ बोलिए। एक्चुअली सर प्रीवियस क्लास में एब्सेंट थे, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाए थे सर? स्ट्रीम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करके डिस्कस, ठीक है ना। तो फर्स्ट ओके सर, यूट्यूब पे डाले हैं सर? हाँ डाला हुआ है, यूट्यूब पे डाले हैं सर? हाँ डाला हुआ है, और वहां देखिएगा स्ट्रीम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके होगा, डाला हुआ होगा। स्ट्रीम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो सी इन और सी आउट के साथ यूज होता है। तो कन्वर्जन ऑफ बेसिक डेटा टाइप, और आपको वो व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा, कुछ जो इंफॉर्मेशन आपसे रिट्रीव करना है, ठीक है ना। यस सर, नहीं भेज पाए सर, कुछ बिजी थे इधर, 20 को यहाँ आए पटना से। तो नेक्स्ट है आपका कि कन्वर्जन ऑफ बेसिक डेटा टाइप इनटू क्लास टाइप। तो ये बताओ, सब तो ऑन ऑफ करके रखते हैं, वीडियो ऑन करके रखिए तो हम किसी से पूछ सकें। हाँ बताइए, आप ही बताइए नीतीश, इसमें बस 2 ही लोग ऑन करते हैं, नीतीश देवाशीष, बाकी लोग का वीडियो में प्रॉब्लम है क्या जी? ये बताइए, ये बेसिक डेटा टाइप से क्लास नहीं सर, इंटरनेट में प्रॉब्लम है सर। यस मुकेश बताइए।
बेसिक डेटा टाइप से क्लास टाइप Yes, sir. करना है तो सोर्स कौन होगा और डेस्टिनेशन कौन होगा? ओम प्रकाश सरस्वती, हाँ अब लग रहा है क्लास में बैठे हैं। यस सर। बताइए ओम प्रकाश सरस्वती, बताइए बेसिक डेटा टाइप से क्लास टाइप में बदलेंगे तो आपका सोर्स कौन होगा और डेस्टिनेशन कौन होगा? अनम्यूट करो। यस सर, बताइए सर। एक बार फिर से पूछिएगा सर। हाँ, अगर हम बेसिक डेटा टाइप को क्लास टाइप में कन्वर्ट करना है तो आपका सोर्स कौन होगा? बेसिक डेटा टाइप सोर्स होगा या क्लास टाइप सोर्स होगा? क्लास टाइप सर। क्लास टाइप सोर्स होगा। और डेस्टिनेशन? बेसिक होगा ना सर। बेसिक होगा डेस्टिनेशन। आप बताइए देवाशीष, बेसिक डेटा टाइप को क्लास टाइप में चेंज करना है तो सोर्स कौन होगा, डेस्टिनेशन कौन होगा? क्योंकि डेस्टिनेशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा असाइनमेंट ऑब्जेक्ट के, और सोर्स हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा। सर क्लास टाइप सर होगा सर। डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन होगा और सोर्स सोर्स बेसिक डेटा टाइप। ठीक। तो जिस डेटा टाइप में सही है आपका सर। है वो आपका सोर्स होगा और जिसमें कन्वर्ट करना है वो आपका डेस्टिनेशन होगा, ठीक है ना? तो क्लास टाइप इज योर डेस्टिनेशन। तो जब इसको आप ओवरलोड करेंगे, यहाँ पर टाइप कन्वर्जन होगा तो उस केस में क्या होगा? आपका जो क्लास टाइप है, क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में रहेगा और बेसिक डेटा टाइप में जो भी वैल्यू है वो राइट साइड में रहेगा और इन दोनों के बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर आपका प्लेस्ड होगा। तो यहाँ पर सिंपल एक प्रोग्राम हम लोग Yes, लिए sir. हैं जिसमें एक नम नाम का क्लास है जिसमें दो वेरिएबल है, एक इंटीजर है एक फ्लोट है। इंटीजर एक्स है, फ्लोट एफ है, और एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से एक्स और एफ को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0, फिर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं फ्लोट एम, ठीक है ना? इंटीजर के लिए नहीं ले रहे हैं, फ्लोट के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स को कॉन्स्टेंटली डिक्लेयर कर दिए 3, यानी जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बाय द वैल्यू तो m का वैल्यू केवल फ्लोट में असाइन होगा, x में वैल्यू कॉन्स्टेंटली 3 असाइन हो जाएगा। डिस्प्ले करा रहे हैं x और f को, 2 बार डिस्प्ले करा रहे हैं x और f को, ठीक है ना? तो अब नाउ सी हियर, यहाँ पर आपका t इज द ऑब्जेक्ट ऑफ num क्लास एंड यू आर असाइनिंग 1 टू द t। 1 क्या है आपका? 1 आपका है बेसिक डेटा टाइप, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है 1, इंटीजर कांस्टेंट है तो t में 1 को असाइन कर रहे हैं तो t में क्या डिस्प्ले होगा ऑब्जेक्ट में? ये जो 1 है ये ऑब्जेक्ट टाइप में चेंज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर इंटीजर का केस है, ये यहाँ पर फ्लोट है, तो यहाँ जब 1 पास होगा तो ये 1 आपका, ये जो t इक्वल टू 1 है ये डिस्प्ले फंक्शन में x और f का कौन सा वैल्यू डिस्प्ले करेगा नीतीश? यस सर। अगर t इक्वल टू 1 लिखेंगे तो t डॉट डिस्प्ले में x और f Yes, का sir. वैल्यू प्रिंट होगा। एक्स और एफ का वैल्यू सर दोनों तो एफ ही है सर। हाँ, या दोनों फ्लोट वैल्यू प्रिंट करेगा कर सर। दिए, इसको एक बार कर देते हैं, ठीक है? तो हाँ दोनों बार क्या, हाँ t इक्वल टू 1 आप जब दिए तो आपका t डॉट डिस्प्ले में x और f का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा या 3 1 प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? सर एक्स का वैल्यू सर 3 सर, एफ का वैल्यू सर 3.00 सर। अच्छा, और 3.5 करेंगे तब? 3.5 करेंगे सर तो एक्स का वैल्यू सर 9 सर एंड 9 पॉइंट समथिंग सर, जब उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर। नहीं, मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो x इक्वल टू है x का वैल्यू और f का वैल्यू कॉल किया जा रहा है, मल्टीप्लाई तो कहीं हो नहीं रहा है। समथिंग मिसिंग सर, फिर रन करवाइए सर, समझ में आ जाएगा। 3.5 आपका फ्लोट है तो फ्लोट तो इसमें कॉपी हो गया ना m में, तो फ्लोट वैल्यू यस आपके सर, यहाँ यस सर। 3.5 में यहाँ गया कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और x में 3 है तो ये 3.5 के लिए तो x का वैल्यू 3 और f का वैल्यू 3.5 प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है ना? देखिए क्या होता है। यस सर, ध्यान नहीं दिया सर तो वहाँ 3.5 ही होगा ना वहाँ पे। हम्म।
दोनों का अलग अलग। देखिए देखिए यहाँ जब t इक्वल टू 1 दे रहे हैं तो t इक्वल टू 1 आपका ऑब्जेक्ट t जो है वो तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर नम ही है, तो t इक्वल टू 1 आपका जो है वो आपका फ्लोट के लिए असाइन होगा। जब t इक्वल टू 1 देंगे तो इंटीजर असाइन होगा, और जब 3.5 देंगे तो उसमें फ्लोट असाइन होगा। फ्लोट में इंटीजर वैल्यू तो जा सकता है ना। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो 1 है ये 1 f में कॉपी हुआ, क्योंकि आप नम कंस्ट्रक्टर में केवल फ्लोट सिंगल पैरामीटर ले रहे हैं, तो वो सिंगल पैरामीटर आप यहाँ से भेज रहे हैं। तो जैसे ही f में 1 का असाइन हुआ तो x तो 3 है ही, तो x इक्वल टू 3, f इक्वल टू 1। जब 3.1 पास किए तो x में 3 तो रहा, 3.5 हो गया। यानी कि आप इंटीजर और कांस्टेंट दोनों को सेम कंस्ट्रक्टर से हैंडल कर पा रहे हैं। तो इंटीजर चूंकि लो रेंज है तो हायर रेंज में आपका भी वो एलोकेट हो जा रहा है। तो x इक्वल टू 3, f इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, f इक्वल टू 3.5। तो इंटीजर के लिए वर्क करेगा और फ्लोट के लिए भी। अगर यहाँ पर कैरेक्टर रखेंगे तब क्या होगा? x तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, f आपका है। अब यहाँ अगर कैरेक्टर रहेगा तब क्या होगा? एनीवन? सपोज अगर हम यहाँ पर कोई कैरेक्टर असाइन कर दें, नेक्स्ट यहाँ कर दें t इक्वल टू a, और फिर हम लोग करते हैं t डॉट, तो whether any error occur or program is okay? सर यहाँ पे ASCII वैल्यू प्रिंट करेगा सर ए का। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं कि आउटकम के पर इफेक्ट होगा, क्योंकि कैरेक्टर का रेंज तो फ्लोट में भी आता है। फ्लोट 4 बाइट का होता है, कैरेक्टर 1 ही बाइट का होता है। तो कैरेक्टर फ्लोट वेरिएबल में कैरेक्टर यूज हो सकता है, कैरेक्टर डेटा टाइप। तो क्या यहाँ पर ए डिस्प्ले होगा किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में? नहीं, ASCII वैल्यू शो किया सर। ठीक है, ASCII वैल्यू शो किया 97। हाँ, तो ये कैरेक्टर का ASCII वैल्यू शो करेगा। यानी कि अगर हम कैरेक्टर यहाँ पर पास करेंगे, वही बोले सर। हाँ ठीक है, आप सही बोले, उसी चीज को दिखा रहे हैं। तो ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। अगर यहाँ पर कैपिटल लेटर आप लिखेंगे सेम थिंग, तो उसका ASCII वैल्यू प्रिंट करेगा। हाँ, तो नंबर ऑफ टाइम्स ये आपका प्लेसमेंट चेंज होगा। अगर यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल G, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू G कैरेक्टर जो है वो आपका इक्विवेलेंट ASCII वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल A, हाँ कैपिटल A जो है 65 से स्टार्ट होता है, तो 65 से G तक पहुंचने में 71 में G पहुंच जाता है। ठीक है, 71। हाँ, तो व्हाट एवर वैल्यू ऑफ f यू हैव, यहाँ से हम डायरेक्टली उसको एलोकेट कर पा रहे हैं। यहाँ जो टाइप कन्वर्जन हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, वी आर कन्वर्टिंग द बेसिक डेटा टाइप इनटू अ क्लास टाइप, बिकॉज t इज द ऑब्जेक्ट ऑफ num क्लास एंड वी आर असाइनिंग वैल्यू टू दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में हम लोग वैल्यू जो है वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू योर बेसिक डेटा टाइप as a source, that particular basic data type is converted into class type, and because x and f is the data of class num, so we can print the value for that data member, ठीक है ना, through the basic data type. तो सिमिलरली अगर हमको किसी बेसिक डेटा टाइप में, क्लास टाइप को किसी बेसिक डेटा टाइप में चेंज करना होगा, तो यही काम करना होगा कि हमको लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो बेसिक डेटा टाइप बनाना होगा। तो जैसे आप यहाँ t आपका वेरिएबल है नम क्लास का, उसी तरह से इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर का जो भी वेरिएबल आप लेंगे उस वेरिएबल में असाइन करेंगे क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे तो क्लास का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बेसिक डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द पर्टिकुलर फर्स्ट प्रोग्राम वी विल डिस्कस अंडर
conversion of basic data type into class type. Very important topic is for your examination point of view. Type conversion. तो conversion of basic data type. Theme remains same. Theme आपका वही रहेगा कि कोई भी basic data type को अगर class में बदलना है तो class आपका destination है, basic data type source है. लेकिन अगर आपको class type से basic data type में change करना है तो basic data type is your destination and class is your source. तो जो next हम लोग डिस्कस करेंगे Sir, let me screenshot, sir. Sir, let me screenshot of program. Scroll down, sir. After Sir, बीच चला जाएगा सर. terminated. सर बीच चला जाएगा. हाँ बोलिए. बीच चलाते रह गया सर. देखिए 1 से 18 तक है. यस सर. ओके सर. थैंक यू सर. स्क्रीन में सर. हाँ बोलिए. सर 97 आउटपुट में कैसा है नहीं समझ में आया सर. हम बता रहे हैं वो ASCII वैल्यू है. 97 इज द ASCII वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. कैपिटल लेटर आपका कहाँ से शुरू होता है? 65 टू 91 के बीच में रहता है ना. 65 टू 91 26 अल्फाबेट है ना. यस सर. 26 लेटर सर. ठीक है. तो नेक्स्ट, हाँ इसीलिए 97 आपका आया. स्मॉल ए जो है, स्मॉल ए टू जेड 97 से 122 के बीच में होता है उसका ASCII वैल्यू. तो स्मॉल ए के लिए 97 आया. और जी जो है कैपिटल जी लिखे थे तो कैपिटल ए से जेड आपका जो है 65 टू 91 के बीच में होता है. तो जी का नंबर कितना नंबर पाता है? A B C D E F G 7वें नंबर पाता है. तो 65 से आप 7 काउंट कीजिए. 65 67 68 69 70 71 72. कितना है वहां पर? कितना आया था आउटपुट? 71 ही आएगा सर. और शॉर्ट से जोड़ता है ना वो. 71. हाँ 71 ही आया था ना. तो वही ASCII वैल्यू उसी के हिसाब से है. उसी के हिसाब से ASCII वैल्यू फिर यहाँ 71 है. जी का 71 होगा और स्मॉल ए का 97 होगा क्योंकि स्मॉल ए टू जेड आपका जो है वो 97 से 122 के बीच में होता है. नेक्स्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम क्लास टाइप टू बेसिक डेटा टाइप. तो क्लास टाइप जैसे कोई भी क्लास होगा उस क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी बेसिक डेटा टाइप में असाइन कर देंगे तो इट बिकम द कन्वर्जन ऑफ क्लास टाइप इनटू अ बेसिक डेटा टाइप. तो इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन द डेटा टाइप कन्वर्जन अकर्स इन एक्सप्लिसिट मैनर. एक्सप्लिसिट तो होगा ही. हियर वी कन्वर्ट द क्लास टाइप डेटा इनटू बेसिक डेटा टाइप as per requirement. तो this type of conversion is also known as typecast operator. तो यहाँ पर क्या है, अब आपका क्लास जो है वो आपका सोर्स बनेगा और बेसिक डेटा टाइप आपका क्या बनेगा? डेस्टिनेशन. तो इसलिए यहाँ पर है लेफ्ट ऑपरेंड इज ऑलवेज ऑफ बेसिक डेटा टाइप क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड आपका हमेशा डेस्टिनेशन होता है और राइट ऑपरेंड आपका जो है वो क्लास होता है. तो सोर्स होता है ना सर. हाँ सोर्स होता है. सोर्स. तो यहाँ पर आपका क्लास आपका सोर्स है तो ये राइट ऑपरेंड बनेगा. ठीक है ना. तो कंडीशंस फॉर टेकिंग ऑपरेटर फंक्शन. अब यहाँ पर जो आपका ऑपरेटर फंक्शन को कैसे लेना है जैसे, तो द कन्वर्जन फंक्शन शुड नॉट हैव एनी आर्गुमेंट, नो नीड टू मेंशन रिटर्न टाइप एंड इट शुड बी क्लास मेंबर फंक्शन. तो जो कन्वर्जन हम लोग करेंगे उसमें आपका कन्वर्जन ऑफ ऑपरेटर होगा. यानी कि जो भी बेसिक डेटा टाइप का कन्वर्जन करना है तो चूंकि आपका बेसिक डेटा टाइप आपका डेस्टिनेशन है तो बेसिक डेटा टाइप के बेसिस पर आपको ये ऑपरेटर फंक्शन लिखना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर बेसिक डेटा टाइप को आप यूज करेंगे कन्वर्जन के लिए. जस्ट सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. नाउ सी इन दिस केस कन्वर्जन ऑफ क्लास टाइप इनटू बेसिक डेटा टाइप. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगेन हम लोग सेम एग्जांपल लिए हैं लेकिन अब यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन यूज करना होगा.
जितना भी बेसिक डेटा टाइप आपको यूज करना है, यानी जो भी बेसिक डेटा टाइप है उसके लिए ऑपरेटर फंक्शन होगा। तो क्लास नम है, एक्स और एफ दो वेरिएबल है जिसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया 0। इसके बाद यहाँ पर दो ऑपरेटर फंक्शन लिखे हैं, एक इंटीजर और एक फ्लोट। तो बेसिकली जो आपका फंक्शन है वही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो x चूंकि आपका इंटीजर है तो इसमें रिटर्न x होगा, और f आपका फ्लोट है तो ये रिटर्न f करेगा। x और f का वैल्यू आपका जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से भी इनिशियलाइज है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो अर्लियर लिए थे वैसे ही लिया गया है, ठीक है ना। ये दो ऑपरेटर फंक्शन इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हम जो है क्लास को बेसिक डेटा टाइप में चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर रिमेन सेम, जैसे था वैसे ही लिए हैं। अब मेन में क्या है, वी जस्ट सी हियर, मेन में वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ नम क्लास। तो नम क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम असाइन कर रहे हैं 6.6 सपोज असाइन किए, तो हमको पता है कि 6.6 असाइन किए तो ये आपका x और f को असाइन होगा इस t के थ्रू। 6.6 आपका फ्लोट में कॉपी होगा, तो x में तो 3 रखे हैं, f में आपका 6.6 हो जाएगा बाय दिस असाइनमेंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस t को, इस t ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं j में, और j आपका क्या है, इंटीजर। j आपका है इंटीजर डेटा टाइप। तो चूंकि आप j को बनाए हैं लेफ्ट ऑपरेंड, तो ये आपका बेसिक डेटा टाइप डेस्टिनेशन हो गया। नाउ योर t इज असाइन्ड विथ j एंड k इज असाइन्ड विथ t ऑल्सो। k आपका क्या है, फ्लोट है, और j आपका क्या है, इंटीजर है। हाँ इंटीजर। हाँ, तो वैल्यू ऑफ j और वैल्यू ऑफ k क्या प्रिंट होगा? पहला में 6 और दूसरा में 6.6। सर जे का वैल्यू सर 6 प्रिंट हुआ था, एंड के का वैल्यू 6.6 था। Let's see here. Now see, in this value of j is 3 and value of k is 6.6. Why the value of j? You are assigning t to the j. आप t को j में असाइन कर रहे हैं और t को k में असाइन कर रहे हैं, तो j का वैल्यू आपका 3 प्रिंट हो रहा है और k का वैल्यू 6.6 प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोट के या इंटीजर जे लिए हैं सर। ठीक है, क्योंकि j आपका इंटीजर है और k आपका फ्लोट है। जे का वैल्यू 3 क्यों आ रहा है? हाँ, j का वैल्यू 3 सर वो 6 आएगा ना सर? सर दोनों का वैल्यू सर 6.6 ही आना चाहिए ना। नहीं, सर इंटीजर है तो वो 6 आएगा, लेकिन ये बताइए कि j और k दोनों में क्यों आ रहा है, कौन बताएंगे? j का वैल्यू 3 क्यों आ रहा है? कैसे? j का वैल्यू बोले ना, अभी 3 क्यों आ रहा है? देखिए क्यों आ रहा है, बता रहे हैं। सर बताएं सर। हाँ बताओ। वहाँ पर सर जे तो मेरा नाम तो मेरा था, और जे बनाया इंटीजर था बनाया सर। ये जो दे रहा है वो मेरा कंस्ट्रक्टर ले रहा है सर। हाँ, देखिए ये t आपका जो है असाइन हो रहा है j में, तो यहाँ पर आपका इंटीजर ऑपरेटर फंक्शन कॉल हो रहा है। तो t जैसे ही j में असाइन किए तो t का वैल्यू 6.6 है, तो 6.6 यहाँ m में कॉपी हुआ कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और x में तो 3 और f में 6.6 हुआ। x आपका इंटीजर है, और आपका जो इंटीजर फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, x। इसलिए j का वैल्यू 3 रह गया, और फ्लोट फंक्शन आपका क्या रिटर्न कर रहा है, f। तो ये जो आप 6.6 आपका असाइन हुआ वो तो f में असाइन हुआ ना, ठीक है। यस सर। तो ये आपका फ्लोट, जैसे ही आप फ्लोट को कॉल किए, इसलिए उसको वहां पर स्टॉप किए थे कि j में जब t को असाइन किए तो t का वैल्यू 6.6 आपका कंस्ट्रक्टर में गया जो फ्लोट है, तो f को वो 6.6 असाइन किया, x तो 3 ही रह गया नम कंस्ट्रक्टर में, और जब k को आप t में असाइन किए, यानी t को जब k में असाइन किए तो आपका k में क्या है, k आपका फ्लोट है, और t का वैल्यू 6.6 आपका असाइन हुआ नम कंस्ट्रक्टर में जो f में असाइन हुआ। x तो 3 ही है, लेकिन आपका जो फ्लोट फंक्शन है, फ्लोट ऑपरेटर फंक्शन है, यहाँ ये रिटर्न कर रहा है f को, फ्लोट को। तो f में तो आपका असाइन हुआ 6.6, तो इसलिए यहाँ पर j में क्या प्रिंट हुआ, j में 3 प्रिंट हुआ और इसमें 6.6 प्रिंट हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर।
यस सर। अब अगर हम यहाँ से इसको करते हैं तब देखिए, नाउ सी द आउटपुट। तो प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे सर? हाँ, इसका डिस्प्ले को भी हटाना होगा। हाँ, now see, x equal to 3, f equal to 6.6, x equal to 3, f equal to 3.5. now see this one. ये तो हम लोग देखे, इसका आउटपुट बाद में है। पहले t में 3.5 असाइन किया हुआ है, डायरेक्ट 3.5 t में असाइन किया हुआ, जैसे यहाँ 6.6 है तो 6.6 आपका ये लोकेट हुआ है j और k में, और 3.5 है तो t डॉट डिस्प्ले जब करा रहे हैं तो ये 3.5 आपका जो है कॉपी हो रहा है कंस्ट्रक्टर में, तो वहां पर f को 3.5 असाइन कर रहा है और x तो 3 ही रह रहा है। तो ये पहली बार t इक्वल टू 6.6 जब डिस्प्ले करा रहे हैं तो उस केस में f में 6.6 है और x में 3 है। जब 3.5 करा रहे हैं तो इसमें 3.5 हो जाएगा, x में 3 ही रह जाएगा, और j और k जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर फंक्शन आपका चेंज होगा। यानी j आपका इंटीजर रिटर्न कर रहा है और k आपका फ्लोट रिटर्न कर रहा है, तो t का वैल्यू कहीं भी कॉपी हुआ हो, जब आप j को प्रिंट कराएंगे तो वो हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही प्रिंट करेगा, और जब वैल्यू k को, रिटर्न करेगा। हाँ, Yes, जब sir. k को प्रिंट कराएंगे तो वो हमेशा फ्लोट वैल्यू ही प्रिंट Float करेगा। value. So that is the second conversion, second way to perform conversion of class type into basic data type. ठीक है ना? The next one is, that is the सर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सर। स्क्रीनशॉट सर। ठीक ठीक। स्क्रॉल करिए सर। हो गया? हो गया सर। 36 के बाद सर, 36 के बाद हो गया सर। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट इज द थर्ड मोड ऑफ कन्वर्जन, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप। अब यहाँ क्या है, ये एक क्लास टाइप से हाँ, यहाँ पर आपका सोर्स भी क्लास है, डेस्टिनेशन भी क्लास है, लेकिन डिफरेंट क्लास है, एक ही क्लास नहीं, यानी कि यू हैव टू हैंडल टू डिफरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो यू जस्ट गो थ्रू दिस वन, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस वन, ठीक है ना? बट बिफोर दैट, हाँ, बिफोर दैट you just go through the